साथियों नमस्कार, मैं राहुल नामदेव। आज हम चर्चा करेंगे भारत में लगातार होते पेपर लीक के विषय में। क्या सही है? नौजवान युवक सालों साल कड़ी मेहनत करते हैं, फिर अचानक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। अक्सर ऐसा भी होता है कि पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी जाती है। परीक्षा रद्द होते ही उम्मीदवारों की सारी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है। पेपर लीक के बढ़ते मामलों ने हमारे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। अपने घर परिवार से दूर यह छात्र देश के अलग अलग शहरों में जाकर सालों तक पढ़ाई करते हैं। कई छात्रों की आर्थिक हालात ऐसी होती है कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, फिर भी वो अपनी मंजिल पाने के लिए हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पेपर लीक ना उनको मंजिल तक पहुंचने दे रहा है और ना ही उनके सपनों को सच होने दे रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स के माध्यम से कहा कि एक ही परीक्षा केंद्र से 6 छात्र अधिकतम अंकों के साथ परीक्षा में टॉपर रहे, जबकि कई छात्रों को ऐसे अंक मिले जो तकनीकी रूप से संभव नहीं है। लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा माफिया से निपटने के लिए एक मजबूत योजना बनाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी पर नीट यूजी मेडिकल प्रवेश विवाद को लेकर निशाना साधा और कहा कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं ने उनके नए कार्यकाल के लिए शपथ लेने से पहले ही 24 लाख से अधिक छात्रों को तबाह कर दिया है। राहुल गांधी ने देश के छात्रों को आश्वासन दिया है कि वह संसद में उनकी आवाज बनेंगे, उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाएंगे। तो दूसरी तरफ सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना से इनकार कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा माफिया और सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से चल रहे इस पेपर लीक उद्योग से निपटने के लिए एक मजबूत योजना बनाई है। तो वहीं दूसरी ओर एनटीए ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है और कहा है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय गंवाने पर दिए गए ग्रेस मार्क्स छात्रों को अधिक अंक मिलने के कुछ कारण हैं। इस मुद्दे ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है और कई दलों ने मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा की प्राथमिकता पर चिंता जताई है। आपको बता दें कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के पास पर्याप्त सिस्टम है। सरकार हर प्रतियोगी और व्यावसायिक परीक्षाओं को नकल को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं करती हैं। इसके बावजूद पेपर का लीक होना एक बड़ा प्रश्न है। पेपर बनाने वाले प्रोफेसरों के लिए प्रिंटिंग करने वालों के साथ ही पेपर की परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने वाले लोगों को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। इसके बाद अगर पेपर लीक हो रहा है तो इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब तो क्या फिर से होगी नीट की परीक्षा? इस मुद्दे पर हम आगे फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विराट भास्कर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।